ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार, काम, क्रोध, मद में डूबे रहते हैं, वे इस कथा को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती जाती थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन ले लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के जंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम प्रीति बढ़ रही है। इसी तरह वास्कल नामक गांव में विदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफ़ी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला व दुष्ट ब्राह्मण विदुर समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी विदुर के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर वह पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानते, इसीलिए वह विषयों के फल का स्वाद लेते हुए भोग करते हैं। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह डंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उसका
आलिंगन कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग चले गए, लेकिन चंचुला ने कहा, ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। कौन मुझे जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब जमदूत को मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे सह पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों की सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति को नहीं प्राप्त करता। अतः ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शिव की इस परम कथा को सुनो और तुम्हारे चित्त को मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। सूत जी कहते हैं कि शौनक इस प्रकार वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। चंचुला के नेत्रों से आनंद के आंसू छलक गए और वे चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही थी और मेरा आपने उद्धार कर दिया है। कृपया आप मुझे वो कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मात्र से चंचला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में लग गई। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। वह दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता महादेव शिव को देखा। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान कर रहे थे। कंठ में नील चिन्ह था। उनके हाथ में पार्वती जी विराजमान थी। उनका शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई और भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से वंदना करने लगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जिस प्रकार चंचला का उद्धार हुआ, उसी प्रकार हम सब भक्तों का इस कथा सुनने से भी उद्धार होगा, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों पर भी शिव जी की कृपा यूं ही बने रहे। शिव पुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती जी के माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा
हिमवान नामक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके 2 रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में उसके सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के विष से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का वह स्थान है। वह स्वरूप अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वहीं दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता भी उसमें स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु का वह अविकृत अंश है, इसीलिए वह साधु संतों को बहुत प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमावनु ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की विधि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने के लिए अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के साथ आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुख का निवारण भी पग पग पर होता रहता है। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दी और अपनी पुत्री मैना को हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के सुविवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है। नारद जी ने पूछा, विधे विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार श्राप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उसकी 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। वह सब वृतांत तुम्हें विदित है। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था। मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां हैं जो उनके मन से प्रकट हुई हैं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ, अतएव ये अयोनिजा थीं क्योंकि यह लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित हैं। ये सब ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय में तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान पर गईं। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति की, उनकी आज्ञा से वहाँ ठहर गईं। उस समय वहाँ संतों का बड़ा समाज एकत्र हुआ। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक सिद्धगण भी वहाँ आए, श्रीहरि की स्तुति की। उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करके उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर वहाँ नहीं उठी, इसलिए इन्हें श्राप प्राप्त हुआ।